अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरपी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस महमूद। नाजरीन, 21वीं सदी की बात करते हैं तो उसमें आईटी का और ई कॉमर्स का जिक्र ना करें तो ये बात काबिल कबूल नहीं होगी। ई कॉमर्स पर और आईटी पर बात करने के लिए मैंने जिस पर्सनैलिटी को आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, इनका ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर से है और इनका तकरीबन 10 से 12 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सपीरियंस है और ये एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मेरे साथ आज मौजूद है लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर मुल्तान कैंपस, प्रोफेसर गुलाम इर्तज़ा शेख साहब। सर, सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बात हम ई कॉमर्स से आज करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स है कि अगर एक कॉमन पर्सन समझना चाहता है ई कॉमर्स क्या है आम और सादा अल्फाज में? देखें अवैस, ई कॉमर्स बहुत सिंपल सी बात है। एक बंदा जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, तो जो इंटरनेट के ऊपर अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है इंटरनेट को यूज़ करते हुए, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। जो आप लोकल लेवल पे करते हैं तो उसको लोकल बोलते हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर करेंगे तो इसको लोकल कॉमर्स बोलेंगे। अगर क्रॉस द बॉर्डर अगर आप काम करते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल कॉमर्स बोलते हैं। सर, पाकिस्तान के अंदर अगर ई कॉमर्स के ऊपर हम बिज़नेस करना चाहते हैं ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि आपने कहा, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? किस तरीके से ये स्टार्ट किया जा सकता है कि इनिशियल लेवल पर? देखिए जी, पाकिस्तान में जब कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करना लगते हैं ना, तो इसमें ना दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आप ई कॉमर्स की तरफ मूव क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन ये है। वो ये कि ई कॉमर्स की तरफ आने का मकसद ये होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसको आप सेल कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के पूरा पाकिस्तान को आप कवर करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। पहले लोग क्या करते थे, कमर्शियल यूज़ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते थे, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं लोग, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक बहुत बड़ा एक सेटअप है पाकिस्तान के अंदर। 2022 के अंदर जो नंबर ऑफ़ यूज़र हैं वो 50 मिलियन से क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। और ये इसमें डे बाई डे इजाफा होता जा रहा है। Exactly. तो और इसको कैप्चर करने के लिए बहुत बड़ी मार्केट है जिसके थ्रू ऐड लगा के ये काम किया जा सकता है। अब बात ये है कि उसके लिए इनिशियल लेवल पे अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं। लोग क्या करते हैं, एक शॉप बनाते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल बिज़नेस है उनकी बात करते हैं तो एक शॉप बनाते हैं, एक बंदा शॉप बनाता है, किसी स्पॉट के ऊपर बनाता है, तो प्रॉपर उसकी रिसर्च करता है कि यहाँ से लोग कितने गुजरते हैं और ट्रैफिक कितनी है और यहाँ पे इस चीज़ की डिमांड कितनी है। ऐसे ही एक मॉल के अंदर जब वो शॉप बनाता है तो डेफिनेटली वो उसके मुताबिक करता है प्लानिंग। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर सेल करना चाहते हैं तो आप फेसबुक के थ्रू शुरू कर सकते हैं, एक पेज बना के उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगा के, एड्स लगा के। और अगर एक प्रॉपर एक ब्रांड की तरफ जाते हैं आप, तो उसके लिए ये कि आपको एक वेबसाइट रजिस्टर करवानी होगी और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो सके। ऐसे ही है। अच्छा सर, एक लोगों के अंदर एक माइंड में एक परसेप्शन बैठी हुई कि ऑनलाइन कोई भी वर्क हम करते हैं उसके अंदर स्कैम बहुत ज़्यादा आ जाता है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा आ जाता है। इस तरीके से इसके ऊपर ओवरकम कैसे किया जा सकता है या लोगों को किस तरीके से कायल किया जा सकता है कि ऑनलाइन अगर आप अच्छे तरीके से करते हो तो इसमें किसी भी किस्म का कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं, बचा कैसे जा सकता है सर? देखिए, जब आप वैसा आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं मार्केट से, तो आप क्या करते हैं कि उसके बारे में आपने जिससे बाय करना है आपको उसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि आप ये भी कर सकते हैं कि एक बंदा जो है वो कोई चीज़ बाय करने लगा है और वो चेक करता है कि एक प्रोडक्ट है वो महंगी प्रोडक्ट है, कॉस्टली प्रोडक्ट है, ठीक है। लोग कॉन्शियस होते हैं इस बारे में कि हम कोई प्रोडक्ट बाय करें तो कैसी जगह से करें जो जिसकी कंफर्मेशन हो, ऑथेंटिक हो, जिसकी गारंटी हो, वारंटी हो, जिसको हम रिप्लेस कर सकें। ऐसे तो अगर फेसबुक से अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है, महंगी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कोशिश ये करें कि प्रॉपर उसका ब्रांड रजिस्टर करवाएं, ठीक है। रिकमेंडेड ये है कि 1000 से ऊपर अगर आप जा रहे हैं या 5000 तक तो ठीक है। 5000 जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके लिए प्रॉपर आपकी रिप्रेजेंटेशन ये होनी चाहिए कि एक वेबसाइट एग्जिस्ट करती हो आपकी, प्रॉपर एक फ़िज़िकल स्टोर भी हो आपका एग्जिस्ट करता हो। और जैसे दराज है, दराज से भी इवन लोग बाय करते हैं, तो होता ही है कि आपने ऑर्डर कुछ किया और डिलीवर कुछ होता है। तो दराज तो आपको ये नहीं कहता कि आप उसके ऊपर स्कैम होने दें, वो तो कहता है आपको कि आपके रिटर्न सेंटर बने हुए हैं, आप जाएं प्रोडक्ट रिटर्न कर दें कि आपको और उसके मुताबिक जो है ना आपको पैसे जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगे 5 to 7 डेज़ के अंदर।
तो अगर आप अच्छी चीज़ जगह से ख़रीदते हैं चीज़ तो स्कैम होने के चांसेस कम होते हैं। और दूसरी बात ये कि जब अगर आपको कोई चीज़ ऐसी प्रोडक्ट है जो वहाँ से नहीं मिल रही और आप बाय करना चाहते हैं फिर भी, तो आप ये वेरीफाई कर लें कि ये अथेंटिक सोर्स है और उसकी अथेंटिसिटी जो है वो उसकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती हो, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और उसके अलावा उस प्रोडक्ट की रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं। इवन ये कि जो ऐड आपको नज़र आता है आप उस पर फ़ौरन क्लिक करते हैं, शॉप नाउ पे मूव कर जाते हैं, आप नीचे थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करें तो आपको उसके नीचे व्यूज़ भी नज़र आएंगे, रिव्यूज़ नज़र आएंगे लोगों के, उन्होंने क्या उसके बारे में रिव्यूज़ दिए हुए हैं कि ये लोग कैसे डील करते हैं। मैंने खुद एक प्रोडक्ट बाय की, बाय शॉप नाउ पे क्लिक कर दिया, अच्छी थी प्रोडक्ट, लेकिन उसके बाद मैंने उसके रिव्यूज़ देखे तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ से नहीं लेनी चाहिए। तो जब कंफर्मेशन कॉल आई तो मैंने उन्हें डिनाई कर दिया कि जी मुझे यहाँ से आपसे ये ऑर्डर मुझे नहीं लेना। तो उन्होंने रीज़न पूछी तो मैंने उन्हें यही कहा कि आपके सेटिस्फाइड कस्टमर जो है ना वो कम है, तो मैं चाहे थोड़ी सी कॉस्टली प्रोडक्ट मैं ले लूँगा लेकिन ऐसी जगह से लूँगा जहाँ के जो रिव्यूज़ हों वो ठीक हों, उससे टाइम भी बच जाता है आपका डेफिनेटली और पैसे भी बच जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, यूथ जो है हमारी 60% हमारी यूथ है, कहा जाता है जो यूथ जिनकी जिस ममालिक की यूथ ज़्यादा होती है, जिस पर इंसार होता है, वो कौमें आगे निकल जाती हैं। लेकिन हमारा नौजवान आज बाहर कंट्रीज़ की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, तो ऐसे नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो घर बैठे ई कॉमर्स पर काम करते हैं, अगर इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ करते हैं, तो उनका फ्यूचर कैसे बन सकता है? जी बहुत अच्छा, आपने ये आजकल का बड़ा हॉट टॉपिक है कि लोग यूथ जो है वो बाहर जाना चाहती है, तो यूथ को बाहर जाने के लिए भी उनके जहन में ये होता है कि हम डॉलर कमा सकें, तो वो यहाँ बैठ के कमा सकते हैं। अब बहुत सारी अवेयरनेस शुरू हुई है, जैसे यहाँ पे बैठ के लोग काम कर रहे हैं। ईबे आपको अलाउ करता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान से आप अकाउंट बना के उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन के लिए आपको वहाँ पे जो है ना अकाउंट रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए अमेज़ॉन पे भी अगर आप लेजिट तरीके से काम करते हैं तो काम कर सकते हैं। अमेज़ॉन के 3 मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल है, पीएल है, होलसेल है, और तीसरा जो है थर्ड वन ड्रॉप शिपिंग जो लोग करते हैं। ड्रॉप शिपिंग अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता, उसके लिए फिर आपको जो एक तरीक़ाकार जो लोगों ने रिसर्च के बाद निकाला कि 3PL का मॉडल है कि आप 3PL के थ्रू करें तो अमेज़ॉन जो है ना आपको अमेज़ॉन ये कहता है कि प्रोडक्ट आप अपने पास मंगवाएं, अपनी पैकिंग में भेजें, फिर मसला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं, इनको सीखा जा सकता है और इसके लिए कंटेंट जो है ना इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन कोई भी काम आपने सीखना है उसके लिए आपके पास एक गाइड करने वाला ज़रूर होना चाहिए, गुरु ज़रूर होना चाहिए। आपकी लिस्ट के अंदर वो एक्सपर्ट लोग होने चाहिए जिनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। अब मैं खुद काम कर रहा हूँ तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं उनसे लाजमी डिस्कशन करता हूँ और मुझे बाद में पता चलता है कि नए नए आइडियाज़ हैं और इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, और किसी भी काम को करें तो फुल अटेंशन के साथ करें। पहले एक काम को स्टार्ट करें और उसके अंदर उसकी सारी एनर्जी उसमें लगाएं, ठीक है। उसमें आपकी लर्निंग होगी और सक्सेसफुल भी हो सकता है वो। हर चीज़ में रिस्क भी कैलकुलेट करें, एक्सपेक्टेशन अपनी इतनी हाई ना रखें और चीज़ों को सीखें। एक डायरेक्शन में लग जाएं, एक चीज़ पे काम करें, जब उसमें सक्सेसफुल हो जाएं तो फिर आप दूसरे पे स्टार्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ईबे स्टार्ट किया, ईबे पे कर लें, काम शुरू कर लें। ईबे पे करने साथ ज़रूरी नहीं है कि आप अमेज़ॉन पे भी शुरू कर दें, ताकि आपकी तवज्जो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फोकस होके एक चीज़ पे काम करें, कंसिस्टेंट होके। शुरू में होता है मसला, एक बंदा जो एक इवन ये है कि फ़िज़िकल बिज़नेस की हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल बिज़नेस जब कोई बंदा स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी स्टार्ट में कस्टमर कम होते हैं, मतलब पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो चीज़ें स्टेबल होती हैं। और अपना जो सक्सेस का जो टारगेट है ना उसे 6 मंथ का रखें, ताकि मिनिमम 6 मंथ रखें कि 6 मंथ में कोई भी चीज़ जो है वो मैच्योर हो जाती है। सही है सर। लोकल कॉमर्स और इंटरनेशनल कॉमर्स का जो मेजर फ़र्क है वो लोगों का ये है कि कुछ लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो कहते हैं जो चीज़ है वो हमारे सामने होनी चाहिए हर चीज़। वो ट्रस्ट नहीं करते कि चीज़ें वहाँ जाएंगी, पता नहीं कहाँ होंगी, वेयर हाउस के अंदर होंगी। हालांकि चीज़ें बड़ी प्लान्ड हैं, डिज़ाइन हुई हैं इस तरीके से कि वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में हो जाती हैं। डेफिनेटली जब आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं, पाकिस्तान की मार्केट छोटी सी है ई कॉमर्स के लिहाज से, अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आपको रेवेन्यू के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जहाँ पे आप रिस्क लेते हैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको उस तरह के बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक हो गया सर। सर एक सिंपल सा सवाल है, हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर, मतलब एक शख्स कैसे फ्रीलांसर बन सकता है और अपनी सर्विसेज कैसे सेल कर सकता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं उसके लिए? ये जी बहुत अच्छा सवाल है। फ्रीलांसिंग जो है बेसिकली एक ऐसी स्किल है कि आप इजीली कोई भी चीज़, कोई भी आपके पास कोई स्किल है। देखें, मैंने इसको फ्रीलांसिंग को स्किल बोला, इससे लोग इख्तलाफ करते होंगे। किसी चीज़ को बेचना आना भी एक स्किल है, स्किल है, ठीक है।
जो सेल्स के लोग होते हैं उनके पास एक स्किल होती है, उन लोगों ने कैसे कन्विंस करना है किसी को, अपने क्लाइंट को कैसे आप गाइड करेंगे। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली ये है कि आपके पास एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, या कोई काम करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द हैं तो आप उनकी स्किल को सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। देखें फाइवर, अपवर्क, इनका ये मैं 2 प्लेटफॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ, ये दोनों प्लेटफॉर्म टोटली डिफरेंट मॉडल पे काम करते हैं। फाइबर पे आपको गिग बना के लाइव रहना होता है, अपवर्क के ऊपर आपको काम लेने के लिए कनेक्शंस चाहिए होते हैं, आप अप्लाई करते हैं और आपको जो है अगर जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं उसके बाद आपको वो सिलेक्शन कर लेते हैं। तो पहली चीज़ जो यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि वो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करें, क्योंकि जिसके साथ आपने काम करना है, जिनसे आप पैसे कमाना चाहते हैं, उनकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है, उनको, ताकि आप उनको कन्विंस कर सकें कि हम ये काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले आप स्किल सेट ढूंढें जो इसको आप सेल करना चाहते हैं, और जो उसके लिए देखें कि इस स्किल सेट की डिमांड किस जगह पे ज़्यादा है, और फिर पहले ये स्टडी करें कि वहाँ पे वो लोग किस तरीके से ऑलरेडी इस स्किल को बेच रहे हैं, जो वो सेल कर रहे हैं उसके मुताबिक आप आइडिया लें और उसके मुताबिक पूरी रिसर्च करके। ये ऐसे नहीं होता है कि मैंने जी आज रात को एक काम किया और मैं फ़ौरन ही वायरल हो गया हूँ, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा आपको जो है ना अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया सर। अर्निंग्स के हवाले से ज़रा हमारे जो नाज़रीन इनको बताएं कि अगर ऑनलाइन कंसिस्टेंसी से आप वर्क करते हैं ई कॉमर्स के ऊपर या फाइवर या अपवर्क के ऊपर, कितना का पैसा, जो एक लोगों के माइंड में सवालात होते हैं, कितना का पैसा जनरेट किया जा सकता है? अगर ये देखें कि डॉलर का डिफरेंस बहुत आ गया है, बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी आज की जो डॉलर की प्राइस है वो 310 तक चली गई है अकॉर्डिंग टू गूगल प्राइस, और अगर हम इंटर बैंक की देखें तो वो 320 क्रॉस कर गई है। ऐसे ही सर, ठीक है। तो ओपन मार्केट में थोड़ा इससे भी हो सकता है ज़्यादा हो। तो अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर काम करके सर्विसेज सेल करेंगे तो इतना अर्न नहीं कर सकते। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पिच करते हैं तो अगर आप देखें छोटे से प्रोजेक्ट के ऊपर भी अगर आपको $100 भी मिल जाते हैं तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 30,000 प्लस अबव है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो मेरा ये आइडिया है कि एक बंदा इजीली $100 पर डे कमा सकता है। $50 to $100 कमाना कोई मसला नहीं है। बड़ी बात है सर, ये मेरे ख्याल से कोई ऐसे मामला है ही नहीं। डेली के अगर 30 से 40 हज़ार, ये तो लाखों में इनकम जाती है। जी, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनकी जो इनकम है वो 10,000 प्लस है पर मंथ। काफ़ी सारे लोग हैं सर, आपके अपने वज़ाती बड़े स्टूडेंट्स होंगे, उनका किसी का बता सकें किसी और का। वो जब मुझे मिलते हैं वो ये कहते हैं जी आप टीचिंग छोड़ के आप ये काम शुरू करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर बंदा हर काम के लिए नहीं बना। साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो लेकिन ये है कि टीचिंग मेरा जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि मैं टीचिंग में रह के ज़्यादा लोगों को गाइड कर सकता हूँ, अगर बजाय इसके कि मैं एक ऑफिस बना के कॉर्नर में किसी जगह पे बैठ जाऊँ। तो हो सकता है एक छोटी सी कम्युनिटी को मैं सर्व कर सकूँगा, लेकिन यहाँ मेरा डेली इंटरेक्शन तकरीबन मोर देन 500 स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो ये मेरे पास चांस है कि मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। सर, ये आपने कॉर्नर्स की बात की, छोटे छोटे ऑफिस की बात की, हमें अपने सराउंडिंग में बड़े ऐसे लोग नज़र आते हैं जो अपना ऑफिस बना लेते हैं, अमेज़ोन के एक्सपर्ट, ईबे के एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये एक किस्म का आप इसको स्कैम समझते हैं क्या? क्योंकि स्किल्स नहीं दी जाती, जस्ट ज़्यादातर जो मेरा अपना इसमें एक्सपीरियंस रहा है सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग सिखा दी जाती है, इसके अलावा जो स्किल्स है बेसिकली काम करने के लिए वो नहीं सिखाई जाती। कैसे बच्चों को डायरेक्शन मिले? अच्छा, इसमें ना आपने अभी बात की अमेज़ॉन और ईबे की और स्कैम की बात की आपने, तो डेफिनेटली स्कैम हो रहे हैं। होता ये है कि एक बंदा एक प्रोडक्ट आप बाय करते हैं एक जगह से तो और उधर से रिफ़ंड ले लेते हैं। ऐसे ही है सर, तो ये जो रिफ़ंड वाला प्रोसेस है ये बहुत ख़तरनाक है, जिसकी वजह से कुछ रीजन पाकिस्तान के अमेज़ॉन ने ब्लॉक कर दिए कि उन एरिया से अगर आप लॉग इन होंगे तो नहीं होगा। ऐसा ना देखें, एक सही अच्छी ऑप्शन है, उस ऑप्शन का गलत इस्तेमाल जो है ना वो इंसान को, और ये काम वो लोग करते हैं जिनका यकीन नहीं होता। आपका यकीन ये होना चाहिए कि जो रिस्क आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो आपको मिलना है। ठीक है। अगर आपका यकीन ये ठीक नहीं है तो फिर आप कोशिश करेंगे कि 2 नंबर तरीके से ये पैसे कमाने की कोशिश करें। लिखा उतना ही हुआ है, मिलना उतना ही है, ठीक है। वो 2 नंबर तरीके से ले लें, ये आपकी चॉइस है, सही तरीके से ले लें, आपकी चॉइस है। अच्छा, ये जो स्कैम की बात है कि जी आजकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत रुझान है, ठीक है। हर बच्चे को चाहिए कि इंटरनेशनल स्किल को सीखे, लेकिन ये है कि ये जो आपने बात की कि प्रोडक्ट हंटिंग सिखा देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस नहीं दिखाते, हाईली पेड फीस भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं सर, ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिटी के अंदर जो है ना कंट्रीब्यूशन उनकी होनी चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू उनको ये चीज़ें सिखानी चाहिए। ऑनलाइन जो लाइव अकाउंट्स हैं उसके ऊपर इनको प्रोसेस करवाना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जो
ऐसा नहीं कर रहे, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ऐसा कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से 15 to 20 डेज़ के अंदर एक बच्चे को जिसका वाकई अमेज़ॉन के ऊपर या ई कॉमर्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है उसको ये इस काबिल बना देते हैं कि वो अर्निंग कर सकता है। सर ये इंटरनेशनल सतह पर इमेज किया जाता है, मैं ये थोड़ा सा सवाल एक और जनरेट होता है ना, जब आप इस किस्म का कार्डिंग करते हैं, रीफंडिंग करते हैं, देखें आपकी लोकेशन तो शो हो रही है, जैसे आपने कहा कि ब्लॉक कर दिया कि कुछ रीजन्स में पाकिस्तान में, इंटरनेशनल सतह पर नाम तो पाकिस्तान का ख़राब होता है ना, तो ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? होता ये देखें शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं लोग, जैसे आपने तो टर्म यूज़ कर दी, मैं तो ये कबूतर ट्रेक और रिक्शा ट्रेक बिल्कुल सर, बिल्कुल कबूतर ट्रेक नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि लोग उसको स्टडी करने के बाद इसका यूज़ गलत देते हैं। हाँ। कि जो चीज़ें गलत हैं उनको उनकी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस मामले में ये है कि ये है तो इमेज बहुत गलत जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ रीजन पाकिस्तान के ब्लॉक कर दिए हैं। देखिए पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं जो लोग कंसिस्टेंट हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं। जो आपने देखा होगा कि एक बूम आया कोविड-19 में ई कॉमर्स के अंदर, बिल्कुल ई कॉमर्स की तरफ लोगों को समझ था भाई, और तब मूव किया, और रिमोट जॉब्स का कॉन्सेप्ट भी तभी आया। तो ये चीज़ें जो हैं गलत हैं और इनको गलत ही कहना चाहिए और इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, और ऐसे काम जो कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एंड पे आके डिपेंड करती हैं आपकी तरबियत के ऊपर कि आपकी तरबियत कैसे हुई है। होना ये चाहिए कि हराम का निवाला आपके हलक से गुजरे ना, रुक जाए। और आप ये देखते होंगे लोगों को कि जो लोग इस तरह से कमाते हैं उनके फिर एक्सपेंस फिर उस तरह से ही होते हैं, और चीज़ें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक वक्त ऐसा आता है आपको बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि वो कामयाब है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर ई कॉमर्स के हवाले से एक चीज़ ये भी बता दें, कौन से ममालिक है जो ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लेकर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा इन है, जिसको हम एक मिसाल है, एक कंट्री को हम आइडियल रख सकें कि इस कंट्री ने या इस कंट्री के लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया और बहुत आगे जा चुके हैं? देखें वो उसमें ये है कि हमारे हमसाया ममालिक इसमें बहुत आगे हैं। उसकी रीज़न ये है कि सर सीधा कहते हैं ना इंडिया की बात कर, इंडिया की बात मैं इंडिया के नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा था, देखिए हमसाया ममालिक हैं हमारे, ठीक है, जिनसे हम अलग हुए। इंडिया बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, वो हमसे बहुत आगे है, ठीक है। और ये हर फील्ड के अंदर वो आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस इस हवाले से नहीं है कि बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। देखिए शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जुगाड़ ना लगाएं, ठीक है। हार्ड वर्क से भागते हैं आप, स्मार्ट वर्क कर लें, लेकिन ये ना करें कि आप जो है ना दो शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ जाएं और इजी मनी के चक्कर में पड़ जाएं। जो इजी मनी है वो जैसे आती है वैसे चली जाती है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि कुछ स्किल सीखें जिसको यूटिलाइज़ करते हुए आप अर्निंग कर सकें। अपनी लाइफ के अंदर स्किल्स ऐड करें जिसकी बेस पे जो इंसान की वर्थ बनती है, ठीक है। आप इंसान की नॉलेज से उसकी वर्थ बनती है, उसकी स्किल से उसकी वर्थ बनती है, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। अच्छा सर, अमेज़ोन तो बहुत ज़्यादा इन हो चुका है, हर बच्चे की ज़ुबान पर अमेज़ोन है। एक तो मुझे ये बताएं कि अगर पूरा पाकिस्तान, मैंने बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं या जो ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान की यूथ भी ड्रॉप शिपिंग करने लग जाए तो फिर भी इसका जो क्या कहते हैं गैप है वो फिल नहीं किया जा सकता। मुझे एक तो ये बताएं कि अमेज़ोन के ऊपर ऐसा पॉसिबल है। दूसरा ये बताएं कि अमेज़ोन के अलावा कौन कौन से बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिनसे बड़ी अच्छी अर्निंग जनरेट की जा सकती है? देखें ये बड़ा अच्छा सवाल था कि जी आपने ये कहा, ये जो गुरुज़ हैं ना अमेज़ोन की जो ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अपने कोर्स को सेल करने के लिए कि जी अगर आप पूरा पाकिस्तान भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दे तो मसला नहीं होगा। क्योंकि पहले ज़हन में ये आता है कि मैं जी अमेज़ोन पे अगर काम शुरू कर दूँ तो उसके लिए मेरे लिए कितनी जगह, तो वो कहेंगे आपके लिए बहुत जगह, ठीक है। ऐसा नहीं है। देखिए अमेज़ोन के साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जैसे ईबे है, वो बहुत पॉपुलर है, इट्से है, इट्से क्रिएटर्स के लिए है, क्रिएटर्स, हाँ जी। उसमें ये नहीं है कि आपकी एक चीज़ बनी हुई है उसके लिए ब्रांड अप्रूवल, जैसे बॉल पेन है आपका, आप कहेंगे जी ये बॉल पेन है मार्केट से मिल रहा है, मैं यहाँ सेल करना चाहता हूँ, जो कि अमेज़ोन और ईबे पे हो सकता है। इट्से बोलता है क्रिएटर्स के लिए बना हुआ है, वो कहता है कि आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट है, क्रिएटिविटी है, आप वो ले आएँ, हम उसको सेल करते हैं, अच्छा, ठीक है। इट्से का प्लेटफॉर्म है। अब जैसे हमारे पास जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं उनका बड़ा स्कोप है उस जगह के ऊपर, कस्टमाइज बेल्ट्स, लेदर की जो जैकेट्स हैं उनकी बड़ी डिमांड है यूरोप के अंदर, तो वो उन सारों को सेल किया जा सकता है उसके ऊपर। और दूसरा ये कि जो ऑन बाय एक प्लेटफॉर्म आ गया है अब, ठीक है, तो लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखना चाहिए, लेटेस्ट चीज़ों को देखना चाहिए अब। लेकिन इट्से जो है वो पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर आप उस पर अकाउंट नहीं बना सकते। इवन ये है कि आप LLC खुलवा के भी चले जाते हैं तो एंड पे जब आपकी वेरिफिकेशन होती है, अब जैसे पासपोर्ट सबमिट करते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करता। डेफिनेटली फिर उसके लिए आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं जिसके थ्रू आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर, बिल्कुल ठीक है। तो डिफरेंट हर प्लेटफॉर्म की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है
प्रॉपर तरीके से उसको स्टडी करें और फिर उसके मुताबिक उसके ऊपर काम स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक है सर। हमारे नाजरीन के लिए उम्मीद करता हूँ आज का जो ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ज़्यादा आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त से आज टाइम निकाला। इस प्रोग्राम के साथ एंड करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ नाजरीन फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।